नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुभाष चंद्र बोस मैदान पर। यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की माथाड़ी ट्रांसपोर्ट जनरल कामगार संगठन का धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। यहाँ पे ग्लोबल कंपनी और कोनार्क कंपनी लोगों के जो बरसों बरस मेहनत कर रहे हैं, इनकी तनख्वाह के अंदर कोताही करती है। लगातार मीरा भाईंदर शहर का ये सबसे बड़ा विषय बनता जा रहा है। महानगर पालिका उठाती है, एक नोटिस जारी कर देती है ठेकेदार को, और जो आंदोलनकारी होते हैं, यूनियन के नेता होते हैं, उन लोगों को सांत्वना दे दी जाती है। मगर 8 महीने से लगातार कोनार्क वाले को नोटिस दिया जा रहा है। इसी बीच आज इनका अनशन का दूसरा दिन है। हम जानते हैं विश्वनाथ तायडे जी से क्या उनका इस बारे में कहना है। ये अनशन करने की नौबत आपको क्यों आई? 8 महीने से हम यहाँ पर अभी लड़ रहे हैं और 8 महीने से हमने पत्र व्यवहार किया है, कंटिन्यू हम दौड़ रहे हैं। लेकिन महानगर पालिका की तरफ से हमको सिर्फ जैसे बोलते ना ऊपर के ऊपर आंसर मिल रहे हैं और हमको निकाल के बाहर कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए नौबत आई है क्योंकि हमको भी ये इसका फैसला करना था और हमें बताया जाता है कि आपका सैलरी बढ़कर आएगा, लेकिन सिर्फ बातें बताने के लिए है। और ये कहीं ना कहीं पर कॉन्ट्रैक्टर और जो महापालिका आयुक्त है, इनकी मिलीभगत से हमारे कर्मचारियों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। ये कितनी तनख्वाह आपके कर्मचारी की है और कितना आप लोग चाहते हैं? देखिए, इनको सैलरी जो है वो 13,000 तनख्वाह मिल रही है इनको अभी, लेकिन मिनिमम वेजेस के हिसाब से इनको कम से कम 18 से 20,000 सैलरी मिलनी चाहिए थी। और जैसे अभी मैंने जैसे स्टडी किया, डॉक्यूमेंट्स निकाले, तो ठाणे महानगर पालिका हो, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, वसई विहार हो, सब में मिनिमम वेजेस के हिसाब से सैलरी मिल रही है जो 18,000 के ऊपर है। और मीरा भाईंदर में परिवहन विभाग है, जो वाहन चालक है, उनको भी 22,000 पगार है। अगर वन विभाग है, उनको भी पगार अच्छा है। फायर ब्रिगेड को भी 19,000 के ऊपर पगार है। सिर्फ जो मीरा भाईंदर कचरा उठा रहे, उनको पगार बहुत कम दिया जा रहा है। तो मतलब जो साफ सफाई करते हैं, जिन पर पूरा शहर का आरोग्य निर्धारित है, उन्हीं की पगार को काट दिया गया है, बाकी सब लोगों को दिया जा रहा है। जी, अब आप ये अनशन कब तक जारी रखेंगे? हमने तो अभी फैसला कर लिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हमको लेखी उत्तर मिलेगा नहीं, लेखी हमको जो हमारा अनशन का जो ये वो मिलेगा नहीं, तब तक हम अनशन करते रहेंगे। और अभी तो सिर्फ मैं अकेला कर रहा हूँ अनशन, लेकिन अगर 1-2 दिन में मुझे रिप्लाई नहीं आता है, अगर हमारे को उत्तर नहीं मिलेगा, तो हम लोग पूरा, फिर हमारा पूरा टीम है, वो पूरा टीम बैठेगा। इस वक्त यहाँ पे राजेश तांबे जी भी मौजूद हैं। ये बहुत पुराने कामगार नेता रहे हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। आप क्या बोलना चाहेंगे जरा इस विषय पर? कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो यह हम लोग तायडे साहब के समर्थन में आए और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो है, ये भ्रष्टाचारों से सड़ा हुआ महापालिका है। अभी तक इससे पहले भी लोगों ने अनशन किया। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बहुत लोग उपोषण को बैठे थे। अभी जो तायडे साहब ने जो मुद्दा लिया है मिनिमम वेजेस का, ये समान काम समान वेतन और मिनिमम वेजेस, ये संवैधानिक अधिकार है जो इस कामगार को मिलना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो, लेकिन काम तो मीरा भाईंदर का ही कर रहे हैं। तो कामगार को हक छीनने का जो काम महापालिका से हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बड़ा नहीं है। वहाँ चाहे तो आयुक्त ये काम कॉन्ट्रैक्टर से मिनिमम वेजेस का कर सकते हैं, लेकिन घूस कौन खाएगा? ये सब घूस के लिए चल रहा है। कामगार मरे या जिए, उनको कुछ पड़ा नहीं है। उनको ईसीएस का कार्ड देना चाहिए, उनको पीएफ देना चाहिए। ईसीएस का कार्ड मुझे तो लगता नहीं किसी को है कि नहीं, मालूम नहीं, लेकिन ईसीएस का जो मेडिकल जो सिस्टम होता है, वो मेडिकल का पूरा सहूलत ये कॉन्ट्रैक्टर ने देना चाहिए। पीएफ का जो रोज पीएफ है वो भी निकालना चाहिए। तो ये सब काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि महापालिका सक्षम नहीं है। और महापालिका जिस दिन सक्षम होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर को इधर बैठने की जरूरत नहीं। तायडे जी जो हमारे समाज सेवक वंचित आघाड़ी के नेता है, वो नहीं बैठेंगे। ये बैठने का कारण है कि कामगार पर अन्याय हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बढ़ोतरी दी जाती है। तो मैं कहता हूँ सुनील यादव जी सोच में आओ, नहीं तो आपका रिजाइन के लिए हम लोग आगे कुछ करेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अधिकारी और आयुक्त की मिलकर जो भ्रष्टाचार फैलाया है, इस कारण से ठेकेदारों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस वक्त हमारे बीच सोनू कानाबार भी बैठी हैं। इन्होंने भी अनशन की है 17 दिन। आज इस समर्थन को, इस अनशन को सपोर्ट करने आई हैं। हाँ गीता जी, आज आप तायडे जी को समर्थन करने आई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा यही कहना है, मैं भी 17 दिन ऑपरेशन में बैठी थी और पुलिस कंप्लेंट हुआ, उसके ऊपर एफआईआर हुई, लेकिन नगर पालिका वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसे ही बोलते हैं तारीख पे तारीख चढ़ा रही है। लेकिन मेरा यही कहना है कि कोई भी ठेकेदार हो, पूरे मीरा भाईंदर में सब भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आपने देखा किस तरह गीता कानाबार ने खुलकर कहा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है।
मीरा भाईंदर शहर की महानगर पालिका जब से बनी है तब से ये ठेकेदारों का हमारे कामगारों का दमन करने का सिलसिला जारी रहा है। कोणार्क कंपनी हो, नाम बदल कर, चेहरा वही है, केवल नाम बदल जाते हैं, पार्टनर बदल जाते हैं, कंपनियों के नाम बदल जाते हैं, ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। कोणार्क कंपनी जो है इसको चलाने वाला एक श्रमजीवी संगठन का नेता है। तो ये ग्लोबल आई है, ये थाना की कोई कंपनी थी, कोई भी विरार के नेता सपोर्ट करते थे। कहने का मतलब ये है कि मालिक अपने भागीदार बना करके दूसरे चेहरे पर लेते हैं। टेंडर एक ही लोगों को बार बार मिलता है, घूम फिर के वही कहानी, वही कामगारों का शोषण। ये कब तक चलेगा, यही एक सोचने का विषय है। आइए देखते हैं हमारे तायड़े जी कब तक अनशन करते हैं, क्या इनका अनशन कामयाब होगा या इसी तरह मजदूरों का शोषण होगा। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। यदि मेरी एपिसोड आपको पसंद आए तो इसे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।